हमें ये भी इल्म नहीं कि इनको किस इल्ज़ाम के तहत जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया है। वो किताबों की पब्लिशिंग के लिए कराची जा रहे थे कि इनके साथ वो सलूक किया गया जिसका तस्वर किसी भी इंसान के साथ नहीं किया जा सकता। कि जब बलूच एमफिल स्कॉलर बनते हैं, पीएचडी करते हैं, तब इनको उठाकर गैब किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमें हमारे मासूमाना सवाल का जवाब दीजिए। क्या रियासत को बलूच नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में नाकामी का सामना है, तो फिर तालीम की बजाय वो कौन सी राह इख्तियार करे कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सके। अदालत हुज़्मा, अदालत आलिया और तमाम रियासती इदारों से अपील करते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर गनी बलोच जिनकी जबरी गुमशुदगी को 17 रोज़ हो रहे हैं को फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। हमें अब तक इनके हवाले से किसी किस्म की आगाही हासिल नहीं है। हमें ये भी इल्म नहीं कि इनको किस इल्ज़ाम के तहत जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया है। और इस तरह एक ज़िम्मेदार रिसर्च स्कॉलर को बंदूक की नोक पर अगवा करके पूरे ख़ानदान को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। हमारे छोटे और मासूम बच्चों को भी इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। सहाफ़ी हज़रत, एमफिल स्कॉलर, राइटर और ज़वार इदारे के पब्लिशर अब्दुल गनी बलोच की फैमिली की हैसियत से आपको बताना चाहते हैं कि इस ईद से ईद की बाबरकत और खुशियों के लम्हात हमारे लिए एक ऐसी हज़ियत बनी रहे जिनको बयां करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। पूरी दुनिया बशमूल हेल कोयटा ने ईद को एंजॉय किया, लेकिन हमने एक एक पल क़यामत का गुजारा है। क्या ये एक हलमिया नहीं, एक बलोच बहन अपनी ही सरजमीन पर अपने बच्चों के साथ खुशियों से कोसों दूर आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर खड़ी हूँ। मेरे भाई को 25 मई की रात कोयटा से कराची जाते हुए खुजदार के मकाम से हैफसी ने उसे पकड़कर जबरी गुमशुदगी का शिकार बना दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर मेरे भाई का कसूर क्या था? सिर्फ यही कि वो इल्म दोस्त किताब दोस्त था। इसने ज़वार नामी पब्लिशिंग की बुनियाद रखी। हब भी वो किताबों की पब्लिशिंग के लिए कराची जा रहे थे कि इनके साथ वो सलूक किया गया जिसका तस्वर किसी भी इंसान के साथ नहीं किया जा सकता। क्या ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की इमारत हमारी नहीं? हम इसके मनसब पर बैठे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते? हम गनी बलोच की लवाकिन की हैसियत से पहली बार इन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। सरकार हमेशा से कहती रही कि बलोच पढ़ता नहीं, बलोच को तालीम से रग़बत थी नहीं, लेकिन अब क्या हो रहा है? मैं पाकिस्तान की तमाम इख्तियार इदारों से एक मासूमाना सवाल और अपील करना चाहती हूँ कि जब बलोच एमफिल स्कॉलर बनते हैं, पीएचडी करते हैं, तब इनको उठाकर गैब किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमें हमारे मासूमाना सवाल का जवाब दीजिए। क्या रियासत को बलूच नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में नाकामी का सामना है, तो फिर तालीम की बजाय वो कौन सी राह इख्तियार करे कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सके? अगर रियासत को हमें आज कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद गनी बलोच के बारे में नहीं बताया जा रहा कि वो किस हाल में है, इनकी सेहत कैसी है, इनके साथ क्या सलूक रखा जा रहा है। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे गमगुज़ार भाई है, बूढ़ा बाप जो नुश्की से निडाल होकर आया है, वो वहाँ पर डाक में खुशगाबा ज़मीनों पर बारिश होने की सूरत में फसल काश्त करता है। गनी बलोच की जबरी गुमशुदगी ने हमारे पूरे ख़ानदान को इज्तिमाई सज़ा का हकदार बना दिया गया है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। अब भी इस ज़ालिमाना अमल को रोका न गया तो जो होगा इसके बारे में सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है। हमारा मतलबा है कि फौरी तौर पर गनी बलोच को बाजियाब किया जाए ताकि हम नाकर्दा गुनाह की अज़ियत से निकल सके। इसके लिए हम हुकूमत, इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को 48 घंटों की डेडलाइन देते हैं कि वो गनी बलोच को बाजियाब किया जाए। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं होता तो डेडलाइन गुजर जाने के बाद हम कोई भी रास्त और इंतहाई इक़दाम उठा सकते हैं जिसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत, वक्त और इंतज़ामिया पर हायद होगी, क्योंकि गनी बलोच की जबरी गुमशुदगी के बाद हमारी अपनी ज़िंदगियाँ भी हम पर बोझ बन गई है। पे गई है उधर हाई कोर्ट पे हमारे केस चल रहे, उधर खुजदार सेशन कोर्ट में भी चल रहा है, वो 22 एक अक्की समा।